पिछला वीडियो में देखे हुए थे अफर्मेटिव सेंटेंस के बारे में। सिंपल प्रेजेंट टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस हम लोग पढ़ चुके हैं, जिसमें आप लोग देखे फॉर्मूला उसका या स्ट्रक्चर सब्जेक्ट था, सब्जेक्ट के साथ में वर्ब का पहला रूप या वर्ब का पांचवा रूप और ऑब्जेक्ट था। सब्जेक्ट के साथ में V1 और V5, V1 कहाँ लगता था तो आई वी यू दे फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन के साथ लगता था V1, और V5 माने वर्ब के पांचवा रूप जो है थर्ड पर्सन के साथ में लग रहा था। ये सब आप जान चुके हैं, पढ़ चुके हैं फर्स्ट वीडियो में। अब उसी टेंस का यानी सिंपल प्रेजेंट टेंस का ही हम लोग पढ़ेंगे निगेटिव सेंटेंस। निगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर देखेंगे कि उसका स्ट्रक्चर क्या होता है। निगेटिव सेंटेंस के स्ट्रक्चर में हम लोग देखेंगे कि उसमें डू या डज बढ़ जाएगा। जैसे मान लीजिए हम लोग अभी तक पढ़े थे कि मैं पढ़ता हूँ, वे लोग खेलते हैं, सीता जाती है, वह गाता है, हम लोग हंसते हैं, यही पढ़े थे। अब क्या करेगा निगेटिव में? नकारेगा, यानी अब कहेगा नहीं कर रहा है किसी भी काम को। मैं नहीं पढ़ता हूँ, वह नहीं खेलता है, सीता नहीं जाती है, हम लोग नहीं गाते हैं। माने हर एक सेंटेंस में नकारात्मक आएगा ही, क्योंकि निगेटिव का मतलब ही होता है नकारात्मक। ठीक है, तो हम लोग शुरू करते हैं। सिंपल प्रेजेंट टेंस और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। ये तो आप लोग पहले वाले वीडियो में देख ही चुके हैं, आप लोग देखे थे। अब हम लोग इसमें देखने वाले हैं कौन सा? निगेटिव सेंटेंस। इसमें हम लोग देखने वाले हैं निगेटिव सेंटेंस। निगेटिव का अर्थ आप लोग जानते ही हैं, नकारेगा, नकारात्मक वाक्य होता है, नकारात्मक वाक्य। अब इसका स्ट्रक्चर कहे चाहे फॉर्मूला कहे, जो आपको कहना है कह ले। हम स्ट्रक्चर लिख देते हैं STRUCTURE स्ट्रक्चर, या इसको आप फार्मूला भी बोल सकते हैं। जिसको जो मन हो वो आप कर सकते हैं। इसका फार्मूला क्या होता है? तो सब्जेक्ट होता है, आप जानते हैं, लेकिन निगेटिव से शुरू हो जाता है डू या डज, डू या डज, और वर्ब का पहला रूप यानी V1 कहिए या वर्ब का पहला रूप कहिए, और होता है आपका ऑब्जेक्ट। ये हो गया आपका निगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर। एग्जाम्पल जब हम लोग देखते हैं, एग्जाम्पल जैसे एग्जाम्पल में क्या होगा? कहेगा सीता स्कूल, सीता स्कूल नहीं जाती है, नकार दिया, सीता स्कूल नहीं जाती है। हम लोग क्रिकेट नहीं खेलते हैं, हम लोग क्रिकेट नहीं खेलते हैं। वे लोग परीक्षा की तैयारी नहीं करते हैं, वे लोग परीक्षा की तैयारी नहीं करते हैं। सीधा सा मतलब है कि अब निगेटिव में क्या होगा कि जितना भी नकारने वाला बात है, यहाँ पर इसका फॉर्मूला में थोड़ा सा त्रुटि हुआ था, सब्जेक्ट प्लस डू या डज, और इसके साथ में यहाँ पर हो जाएगा नॉट, इसके साथ में हो जाएगा नॉट, तब होगा वर्ब के पहले का रूप, और तब होगा आपका ऑब्जेक्ट। यानी कि सब्जेक्ट प्लस डू या डज प्लस नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। सीता स्कूल नहीं जाती है तो सीता डज नॉट गो टू स्कूल, सीता डज नॉट गो टू स्कूल। हम लोग वी के साथ डू लगेगा, वी डू नॉट प्ले क्रिकेट, वी डू नॉट प्ले क्रिकेट। अब है उसके बाद में वे लोग, तो दे डू नॉट परीक्षा के प्रिपेयरिंग, तो प्रिपेयर PREAPRE प्रिपेयर फॉर द एग्जामिनेशन, प्रिपेयर फॉर द एग्जामिनेशन। यहां पर आप देखें PREPARE दे डू नॉट प्रिपेयर फॉर द एग्जामिनेशन।
तो अब बात रहा इसमें कि डू कहाँ लगेगा, डज कहाँ लगेगा, डू कहाँ लगेगा और डज कहाँ लगेगा। तो देखिएगा, कहने का अर्थ है डू कहाँ लगेगा। डू का प्रयोग हम लोग देख लेते हैं पहले। डू का प्रयोग, आई का मतलब क्या होता है, मैं, वी माने हम लोग, आई वी यू, यू माने तुम या आप, आई वी यू दे, राम एंड श्याम, राम एंड श्याम, या एक से अधिक नामों के साथ डू का प्रयोग किया जाता है। डू का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। अब हम चलेंगे डज का प्रयोग। डज का प्रयोग, डज का प्रयोग में हम देखेंगे बस वही थर्ड पर्सन, ही, सी, इट, राम, सीता, या किसी एक नाम के साथ डज का प्रयोग किया जाता है। अब डू या डज का प्रयोग एक बार जो देख लिया, यही सबके साथ होते रहेगा। और डू या डज जो है सिर्फ और सिर्फ जब लगता है तो सिंपल प्रेजेंट टेंस में ही लगता है, ध्यान रखिएगा, सिंपल प्रेजेंट टेंस में। उसके बाद आप किसी टेंस में जाते हैं तो जैसे कि पास्ट में जाइएगा, अगर सिंपल पास्ट टेंस में, तो डू या डज का डीड हो जाता है। मतलब डू या डज का क्या हो जाएगा, पास्ट में डीड हो जाएगा। और दूसरे जगह कहीं डू या डज का प्रयोग नहीं होता है, इसलिए इसको समझने में आपको आसानी होगा कि कहाँ कहाँ डू लगेगा और कहाँ कहाँ डज लगेगा। जैसे ऑब्जेक्टिव में पूछता है एग्जाम में, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछ देगा आपसे कि आई डॉट डॉट नॉट किल ए रैट, यहां दे देगा डू या डज, यहां दे देगा सी डू डज। डू या डज आपको आता है यदि तो आप बताते चलेंगे, देख लीजिए इसमें, अभी तो बताया है थोड़ी देर पहले हम। मतलब क्वेश्चन किस हिसाब से सेट होता है वो बता रहे हैं आपको। अभी चूंकि निगेटिव बताया है तो सिर्फ निगेटिव का ही हम आपको दे रहे हैं। चलिए, यहाँ पर हम अभी जो बताए हैं आपको निगेटिव से संबंधित 5 क्वेश्चन दे दिए, मात्र सिंपल प्रेजेंट टेंस का ही, क्योंकि पढ़ाई हुआ अभी सिंपल प्रेजेंट टेंस, तो सिंपल प्रेजेंट टेंस से ही आपको 5 ऑब्जेक्टिव दिए हुए हैं यहाँ पर, जिसमें कहाँ डू लगेगा और कहाँ डज लगेगा। तो इसी के लिए ना हम आपको इसी चीज को समझने के लिए यहाँ पर लिखवा दिए हैं कि आई वी यू दे राम एंड श्याम एक से अधिक नाम हो तो उसके साथ में डू लगाएंगे, और ही सी इट राम सीता या कोई भी एगो नाम हो तो उसके साथ में हम डज लगाएंगे। तो रूल के हिसाब से यहाँ जब आप आते हैं तो आई है एकदम एक बार में भी चला गया, क्या लगेगा तो डू लगा दीजिए, सी है तो डज लगा दीजिए, वी है तो डू लगा दीजिए, यू है तो डू लगा दीजिए, दे है तो क्या लगा दीजिए डू लगा दीजिए। चूंकि ट्रांसलेशन नहीं था, अनुवाद नहीं बनाना था, फिल इन द ब्लैंक्स था, तो फिल इन द ब्लैंक्स था, लेकिन फिर भी इसका हम आपको हिंदी बता दे रहे हैं। हम क्या हिंदी यहाँ पर दिए हैं, ये था कि मैं चूहा नहीं मारता हूँ, मैं चूहा नहीं मारता हूँ, वह तुम्हारी मदद नहीं करती है, वह तुम्हारी मदद नहीं करती है, हम लोग
उसे नहीं पीटते हैं, तुम क्रिकेट नहीं खेलते हो, वे लोग गरीबों की मदद नहीं करते हैं। बस यही था। तो ये हो गया आपका निगेटिव, ये निगेटिव सेंटेंस का हो गया स्ट्रक्चर, और उससे संबंधित एग्जाम्पल, उससे संबंधित ट्रांसलेशन, उसका फॉर्मूला। तो ये हो गया निगेटिव, अफर्मेटिव सेंटेंस का निगेटिव। अब इससे हम लोग आगे जब बढ़ते हैं, इससे जब हम आप एग्जाम्पल के साथ अगर हम देखते चलेंगे ना तो ज़्यादा समझ में आएगा, ठीक है। अब इसके आगे चलते हैं हम लोग किसमें, चलिए अफर्मेटिव देख लिए हम लोग, निगेटिव देख लिए, अब हम लोग चलते हैं इंट्रोगेटिव में। इंट्रोगेटिव में होता क्या है, प्रश्न पूछता है। इंट्रोगेटिव का मतलब भी होता है प्रश्न। देखिए जानकारी के अभाव में होता क्या है कि जैसे मान लीजिए कह दिया कि क्या हम लोग अंग्रेजी पढ़ते हैं, तो कुछ लड़का को लगता है कि अरे क्या का अंग्रेजी तो वाट होता है, तो इसका मतलब वाट लगाना होगा क्या, नहीं। यहाँ पर सेंटेंस समझने का जरूरत होता है। क्या अगर शुरू में लग रहा है तो समझ लीजिए कि वहाँ पर वाट नहीं लगाना है, वो इंट्रोगेटिव प्रश्नवाचक प्रश्न पूछ रहा है आपसे, प्रश्न पूछ रहा है, उसका जवाब आपको देना है, क्वेश्चन पूछ रहा है। क्या हम लोग अंग्रेजी पढ़ते हैं, तो आप क्या बोलिएगा, हाँ पढ़ते हैं, चाहे नहीं पढ़ते हैं। तो इसको आप यस नो भी बोल सकते हैं, हाँ नहीं में भी इसका जवाब दे सकते हैं। आप बोल सकते हैं कि हाँ पढ़ते हैं या नहीं पढ़ते हैं। क्या आप लोग क्रिकेट खेलते हैं, हाँ खेलते हैं या नहीं खेलते हैं, इस तरह से भी हो सकता है। तो बात आता है, मेन प्रॉब्लम है कि समझने में कितना भी पढ़ लीजिए समझ नहीं पाइएगा तो बनाना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। क्या शुरू में रहेगा, एकदम सिंपल सा ट्रिक समझिए, क्या शुरू में आता है तो समझ लो इंट्रोगेटिव प्रश्न पूछ रहा है, बात नहीं लगाना है, उस टेंस के फार्मूला के अनुरूप चलना है। जैसे हम लोग अब फार्मूला नंबर 3 देखेंगे। फार्मूला होगा इंट्रोगेटिव, फार्मूला होगा आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस, जिसको हम लोग कहते हैं प्रश्नवाचक वाक्य। प्रश्नवाचक वाक्य, ये अब यहां से प्रश्न का बात आ रहा है। चलिए इसका हम देखते हैं स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर में हम लोग देखते हैं इसके सब्जेक्ट होगा डू या डज, तो अब लगेगा ही सब में। प्रश्नवाचक है तो पहले हो जाएगा इसमें डू या डज, क्या के लिए, तब होगा आपका सब्जेक्ट, तब होगा वर्ब का पहले का रूप, फिर होगा ऑब्जेक्ट, और लास्ट में होगा क्वेश्चन मार्क्स, क्योंकि प्रश्न पूछा जा रहा है। इसका एग्जाम्पल जब हम लोग देखते हैं तो एग्जाम्पल में आ जाएगा, क्या हम लोग उसे पीटते हैं, क्या हम लोग उसे पीटते हैं, क्या तुम झूठ बोलते हो, क्या तुम झूठ बोलते हो, क्या राम का भाई तुम्हें जानता है, क्या राम का भाई तुम्हें जानता है, क्या उसकी माँ, क्या उसकी माँ तुम्हें गाली देती है। तो अभी तक आप जो भी एग्जाम्पल यहाँ पर देख रहे हैं, फॉर्मूला से ज़्यादा महत्वपूर्ण बात होता है उसका एग्जाम्पल। एग्जाम्पल जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करिएगा ना उतना आपको समझ में आएगा उसका फॉर्मूला। फॉर्मूला होता क्या है, बस एक तरह से जो है कि इसका मान डालना है। जैसे मान लीजिए एकदम एकदम आराम से समझिएगा, जैसे हम लोग का अंग्रेजी क्या होता है, वी होता है, वी होता है। तुम का अंग्रेजी क्या होता है, यू होता है। राम का भाई एगो है, तो इसका राम, देखिए यहाँ पर गलती कहाँ होता है, राम का भाई है तो कुछ लोग इस तरह कर देते हैं, तो गलती है, इसका मतलब हुआ बहुतल राम। यहाँ पर स्ट्रॉफी एस दीजिएगा, इसका मतलब हुआ राम का भाई, राम से ब्रोदर। यहाँ पर है उसकी माँ, हिज मदर, हिज मदर। अब यहाँ पर सब्जेक्ट हम सब में लिख लिए। अब बात आ रहा है कि क्या का अंग्रेजी, तो फॉर्मूला क्या कह रहा है, डू न तो डच। डू डच खोजने का तो हम ऑलरेडी सिखा चुके हैं। वी है क्या लगाइएगा, डू। यू है क्या लगाइएगा, डू। राम का भाई एगो है क्या लगाइएगा, तो डज। उसकी माँ एगो है क्या लगाइएगा, डच। हो गया, वाट लगाने का जरूरत ही नहीं है, यहाँ पर तो फॉर्मूला के हिसाब से डू या डज लगेगा। अब वर्ब 1 वर्ब, तो देखिए कभी भी जो है
टेंस में प्रत्यय के रूप में काम करता है पहचान उसका। जैसे जिसमें आपको ता है, ती है, ते है, जिसमें लगा हुआ दिखाई दे, समझ लीजिए वही क्रिया है। यहां पर देखिए पीट धातु है, ना लगता है तब पिटना क्रिया बन गया वो, लेकिन यहां पर प्रत्यय लगा है ते है, प्रत्यय ते है, इसका मतलब कि ते है पहचान करता है, पहचान करा रहा है किस टेंस का, तो सिंपल प्रेजेंट टेंस का। तो पीटना का होता है बीट, डू बी बीट, उसे का क्या होगा, तो ही ऑब्जेक्ट था। लास्ट में इसको मत छोड़िएगा प्रश्नवाचक चिन्ह को। डू यू, फिर बोलता, डू यू बोलना का होता है स्पीक, लेकिन यहां पर जो है झूठ बोलना है, ठीक है। तो झूठ बोलना दोनों साथ में जब इसका प्रयोग करते हैं तो बोलना का स्पीक नहीं बोलते हैं, टेल एल आई, डू यू टेल एल आई। उसके आगे राम का भाई तुम्हें जानता है, ताह लगा हुआ है, तो जानना का क्या होता है, नो, नो डज राम्स ब्रोदर नो, तुम्हें का कथी होता है, तो यू होता है। उसके जब बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं तो उसकी माँ तुम्हें गाली देती है, गाली देना का होता है एब्यूज, ए बी यू एस ई, ए बी यू एस ई। डज हिज मदर एब्यूज यू, यू माने तुम्हें, क्या उसकी माँ तुम्हें गाली देती है, ETC यानी हो गया इत्यादि। तो कितना आसान है आप देख के समझ सकते हैं। अभी तक आपको बता दिया गया V1 कहाँ लगेगा, V5 कहाँ लगेगा, डू कहाँ लगेगा, डज कहाँ लगेगा, और क्या का सेंटेंस में क्या का अर्थ क्या होता है, ठीक है। और यही क्या बीच में होगा तो उसका भी अर्थ बताया जाएगा आपको आगे चल के। चलिए अब देखते हैं हम लोग 4 नंबर, फॉर्मूला नंबर 4 ये हो जाएगा हमारा इंट्रोगेटिव के साथ में निगेटिव का समावेश होगा। इंट्रोगेटिव क्या रहेगा शुरू में, और बीच में आपको नकारात्मक के लिए नहीं रहेगा। देखेंगे आप लोग, स्ट्रक्चर लिखिए, फॉर्मूला लिखिए, उससे कोई मतलब नहीं है। आप चलिए शुरू करते हैं। डू चाहे डज, सब्जेक्ट निगेटिव के लिए नॉट, ओकरा बाद में वर्ब के पहिलका रूप, ऑब्जेक्ट, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क्स। उसके बाद में क्या हो जाएगा, एग्जाम्पल। उसका एग्जाम्पल्स में हम लोग देखेंगे, एग्जाम्पल्स में हम लोग देखेंगे क्या आप लोग उसे नहीं जानते हैं, क्या आप लोग उसे नहीं जानते हैं, क्या मैं उसकी मदद नहीं करता हूं, क्या मैं उसकी मदद नहीं करता हूं, क्या आपका भाई झूठ नहीं बोलता है, झूठ नहीं बोलता है। क्या सीता स्कूल नहीं जाती है, क्या सीता स्कूल नहीं जाती है। तो फॉर्मूला तो आप लोग देख लिए, डू या डज शुरू में रहेगा सब्जेक्ट के अनुसार, निगेटिव के लिए नॉट रहेगा, वर्ब का पहिलका रूप, ऑब्जेक्ट, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क्स। तो फिर से वही तरीका पर आपको दिखाते हैं हम। आप लोग का अंग्रेजी यू हो जाएगा, मैं का अंग्रेजी आई हो जाएगा। योर ब्रोदर, आपका भाई है, भाई लोग नहीं है, भाई है, तो योर ब्रोदर। सीता जी हैं तो खाली सीता। अब यहाँ देखने वाला बात है, यू के साथ डू, आई के साथ डू, योर ब्रोदर भाई एगो है, डज, सीता जी है, नाम है एगो, डज। इतना हम कर लेंगे। सबके पहले निगेटिव है तो उसके लिए क्या लगाएंगे, नॉट, एकदम आंख बंद करके, नॉट, नॉट, और क्या, नॉट, सिंपल। अब वर्ब के पहले का रूप ते है लगा हुआ है, जानना, नो होता है, ठीक है। यहाँ पर करना डू होता है,
तो पहले तो उसको देख लेते हैं, डू यू नॉट नो, उसे का क्या हो जाएगा, हिम। डू यू नॉट नो हिम, क्या आप लोग उसे नहीं जानते हैं, क्या मैं उसकी मदद नहीं करता हूं, डू आई नॉट हेल्प हिज, डू आई नॉट हेल्प हिज। उसके आगे, डज योर ब्रदर नॉट टेल ए लाई, डज सीता नॉट गो टू स्कूल। तो ये अभी आप लोग देख लिए कौन सा, तो इंट्रोगेटिव के साथ में निगेटिव, यानी प्रश्न बनेगा और उसके साथ में नहीं भी रहेगा। फिर से मिला सकते हैं आप। और एग्जाम्पल देखिए, घर पे भी कोई काम करते हैं, देखिए चूँकि बिहार से हम लोग है, भोजपुरी लैंग्वेज चलता है, हेने लाओ उन्हें जो खेलई तरी, खेल रहे हैं, तो ये सब को आप कन्वर्ट करिए हिंदी में। जैसे मान लीजिए हम किसी को बोल रहे हैं कहवा बा, कहाँ पढ़ले, मतलब इसका क्या है, कहाँ पढ़ले, के पढ़ले, तो जिसके बारे में पूछ रहे वह कहाँ पढ़ता है, तो इसका अंग्रेजी में बोलना होगा वह कहाँ पढ़ता है, तो वेयर डू यू रीड, वह है ना, तो वेयर डज ही रीड, वह कहाँ पढ़ता है, वेयर डज ही रीड। वह कहाँ खेलता है, तो वेयर डज ही प्ले, तुम कहाँ जाते हो, वेयर डू यू गो। तो इस तरह से हम क्या करते हैं कि उसको कन्वर्ट कर सकते हैं। हालांकि कहाँ वाला जो है वो आपका WH में जाएगा। WH का मतलब हो गया, WH क्वेश्चन में हम एक फार्मूला बता रहे हैं, हालांकि जनरली उसका प्रयोग फार्मूला के रूप में लोग नहीं करता है, लेकिन जानना जरूरी है, क्योंकि ज़्यादातर जो है कहाँ, कब, क्यों, कैसे, ये वाला जो भी सेंटेंस होता है उसको बनाने में आसानी। सभी हम बोले हैं, वह कहाँ पढ़ता है, तुम कहाँ खेलते हो, वह कैसे जाता है, वह कैसे आता है, वह कब सोता है, वह कब जगता है, ये सब WH क्वेश्चन के अंतर्गत ही आ जाएगा। ठीक है, तो ये तो आपका इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव हो गया। अब हम लोग देख लेते हैं वही जो बोल रहे हैं। अगर 2 और लिखवा देंगे तो फिलहाल में सिंपल प्रेजेंट टेंस आपका खत्म हो जाएगा। एक नॉर्मल बेस लेकर हम चल रहे हैं। ठीक है, अब इसमें देखने वाले लोगों को अगर कहीं से भी कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट करिए और बोलिए, जहां दिक्कत होगा उस चीज को समझाने का कोशिश किया जाएगा। ठीक है, WH क्वेश्चन, इसका हम लोग फॉर्मूला देखेंगे। WH क्वेश्चन हम इसलिए बोल रहे हैं कि यहाँ पर जो भी हम वर्ड लिखेंगे, WH 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 WH, वाट, वाई, वेन, वेयर, इस सब से शुरू होने वाला शब्द लिखेंगे। क्या, क्यों, कब, कैसे, सॉरी कहाँ, और हाउ मन होता है कैसे। तो इन सबों का प्रयोग इसमें होता है। ठीक है, इसका फॉर्मूला हम लोग देख लेते हैं। सबसे पहले तो बस WH वर्ड इस बार लिखाएगा, WH से शुरू होने वाला वर्ड, ओकरा बाद में लिखाएगा डू या डज। डू लिखिए और चाहे डज लिखिए, और फिर लिख दीजिए आप सब्जेक्ट, फिर लिखिए वर्ब का पहिलका रूप, फिर लिखिए आप ऑब्जेक्ट, अब फिर लिख दीजिए उसके बाद क्वेश्चन मार्क्स। हो गया आपका WH क्वेश्चन। अब एग्जाम्पल्स जब इसका हम देखते हैं, एग्जाम्पल्स हम लोग वहां क्यों जाते हैं, हम लोग वहां क्यों जाते हैं। देख लीजिए, पहले ही बताया है शुरू में क्या रहे, तब तो आपका इंट्रोगेटिव था, अब बीच में आ जा रहा है कब, क्यों, कहाँ, कैसे आ जाए, तो समझ लीजिए WH वाला आ गया। तो क्यों का अंग्रेजी अभी थोड़ी देर पहले हम बताए हैं क्या होता है, तो वाई। हम लोग का अंग्रेजी वी होता है, उसके साथ में क्या लगाना है, तो डू। हम लोग का अंग्रेजी सब्जेक्ट के रूप में क्या हो जाएगा, तो वी। भर ते है किस में लगा हुआ था, जाना में, तो गो। वाई डू वी गो, ऑब्जेक्ट क्या है, तो देयर। वाई डू वी गो देयर। अब उसके आगे सीता झूठ क्यों बोलती है, सीता
झूठ क्यों बोलती है? सीता झूठ क्यों बोलती है? तो क्यों का अंग्रेजी क्या हो जाएगा? वाई। सीता जी हैं तो डॉज। सीता का अंग्रेजी सीता। टेल ए लाई। टेल ए लाई। उसके आगे तुम बाजार कब जाते हो? तुम बाजार कब जाते हो? तो कह देगा कब, तो वेन डू यू गो टू, कहाँ? तो मार्केट। तो बस सिंपल सा है, WH वर्ड लग गया, WH से शुरू वाला शब्द लग गया, तो समझ लीजिए कि आपका WH हो गया। अब इसी का निगेटिव अगर हमको बनाना होगा तो बस ध्यान से देखिएगा, इसमें सब्जेक्ट के बाद में खाली नोट लगा देंगे। तो इसी का निगेटिव कहेगा कि हम लोग वहाँ क्यों नहीं जाते हैं, सीता झूठ क्यों नहीं बोलती है, तुम बाजार क्यों नहीं जाते हो। तो इस तरीका से आपका वो भी हो जाएगा। ठीक है, चलिए उसको भी हम लोग देख के ख़त्म कर लेते हैं, उसको भी देख लेते हैं, ख़त्म हो जाए। WH प्लस निगेटिव, अगर ये पूरा कंप्लीट हो जाएगा तो फिर आपका समझिए तो अगर अच्छा लगता है तो फिर इसका दूसरा जो है वीडियो बनेगा प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस का, यानी प्रेजेंट इम्परफेक्ट कहिए, प्रेजेंट कंटिन्यूअस कहिए, चाहे प्रेजेंट प्रोग्रेसिव कहिए। ठीक है, उसका बनेगा, उसको आप लोग देख लीजिएगा। इसी तरह से इसमें हो जाएगा आपका WH वर्ड शुरू में हो जाएगा, उसके बाद में डू या डज हो जाएगा, सब्जेक्ट हो जाएगा, नॉट हो जाएगा, वर्ब का पहले का रूप हो जाएगा, ऑब्जेक्ट हो जाएगा, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क्स हो जाएगा। एग्जाम्पल का जब बात इसका करिएगा तो कहेगा सीता झूठ क्यों नहीं बोलती है। देखिएगा एकदम उसी का, सीता झूठ क्यों नहीं बोलती है। वे लोग उसे क्यों नहीं पीटते हैं, वे लोग उसे क्यों नहीं पीटते हैं। हम लोग वहाँ क्यों नहीं जाते हैं, हम लोग वहाँ क्यों नहीं जाते हैं। ठीक है, अब देखिए किस तरह बनेगा। सबसे पहले वाई क्यों है, तो वाई, सीता है तो डज, वाई डज सीता, नॉट लगा दीजिए। और नॉट का जहाँ तक बात है, नॉट आप डू या डज के साथ भी लगा सकते हैं, यानी कि वाई डज नॉट सीता, यानी सब्जेक्ट के पहले लगाइए या सब्जेक्ट के बाद लगाइए, दोनों स्थिति में सही होगा। वाई डज सीता नॉट टेल ए लाई, टेल ए लाई। क्यों है वाई, अब वेलो का अंग्रेजी दे होता है, उसके साथ में डू लगेगा। वाई डू दे बीट हिम, सॉरी नॉट है ना, वाई डू दे नॉट बीट हिम। उसके आगे क्यों, वाई डू बी नॉट, वाई डू बी नॉट गो देयर। तो इस तरीका से आपका यह टेंस कंप्लीट हुआ। सिंपल प्रेजेंट टेंस जिसका नाम था, उसमें का हम 6 बता दिए आपको। क्वेश्चन टैग वगैरह भी होता है, यानी उसमें कहता है कि तुम क्या करते हो, तो मैं पढ़ता ही तो हूँ, तो उसका ज़रूरत नहीं है, उसको नहीं बताया गया। यहाँ पर आपको सिंपल सा इस टेंस को क्लास 7th हो, 6 हो, 8 हो, 9th हो, 10th हो, किसी भी क्लास का विद्यार्थी पढ़ सकता है। और विशेष करके अगर आप बोलना चाहते हैं अंग्रेजी में, कुछ लोग होता है कि देखिए आज सही से बोलने के लिए, सही से पढ़ने के लिए आपका टेंस कंप्लीट, कुछ लैंग्वेज होता है माहौल के हिसाब से, जिस माहौल में आप रहते हैं उस हिसाब से आपको बोलने का ढंग हो जाता है। देखिए अब अदर कंट्री, जैसे मान लीजिए जो
किसी देश में जन्म लेता है दूसरे देश में, उसका परिवेश उस हिसाब से होता है। हम लोग अपने यहाँ बच्चों को सिखाते हैं मदर बोलो, फादर बोलो, दिस बोलो, डैट बोलो, बैट बोलो, लेकिन वहाँ उसका लैंग्वेज है। हम लोग का लैंग्वेज हिंदी में है, भोजपुरी है, उसी लैंग्वेज में ढल जाते हैं। तो आपको तो मेहनत करना होगा, आपको सही से जानने के लिए ग्रामर, अंग्रेजी ग्रामर जानना होगा, तब जाके आप सही सही बोल पाइएगा। सही सही जानने के लिए फिर आपको टेंस वगैरह का प्रयोग करना होगा। टेंस, वॉइस, नारेशन, सफिक्स, प्रीफिक्स सब जो है अंग्रेजी जानना जरूरी है। ठीक है। अब अगर हम आपको कहें कि 1 से 6 को बनाना है, जैसे हम कह दिए कि हम लोग अंग्रेजी पढ़ते हैं, हम लोग अंग्रेजी पढ़ते हैं, हम लोग अंग्रेजी पढ़ते हैं, तो इसी का दूसरा जब बनाना होगा तो आप क्या बोलिएगा? हम लोग अंग्रेजी नहीं पढ़ते हैं, हम लोग अंग्रेजी नहीं पढ़ते हैं। अफर्मेटिव था, ये निगेटिव हो गया। इसी का तीसरा जाइएगा तो क्या होगा? क्या हम लोग अंग्रेजी पढ़ते हैं? क्या हम लोग अंग्रेजी पढ़ते हैं? प्रश्नवाचक चिन्ह। उसके आगे क्या होगा? क्या हम लोग अंग्रेजी, क्या हम लोग अंग्रेजी नहीं पढ़ते हैं? उसके आगे कहेगा हम लोग अंग्रेजी क्यों पढ़ते हैं? हम लोग अंग्रेजी क्यों पढ़ते हैं? आप कहेगा अब हम लोग अंग्रेजी क्यों नहीं पढ़ते हैं? हम लोग अंग्रेजी क्यों नहीं पढ़ते हैं? एक सेंटेंस से 6 सेंटेंस तैयार हो गया। अफर्मेटिव, निगेटिव, इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव, WH और WH प्लस निगेटिव। अब बनाने का सवाल है तो सीधा सा है, V1 होगा, काहे कि V है। वी रीड इंग्लिश, वी रीड इंग्लिश, वी डू नॉट रीड इंग्लिश, वी डू नॉट रीड इंग्लिश, डू वी रीड इंग्लिश, डू वी रीड इंग्लिश, डू वी नॉट रीड इंग्लिश, डू वी नॉट रीड इंग्लिश, why do we read English, why do we read English, why do we not read English, why do we not read English। हो गया। आपको कुछ अनुवाद दे देंगे, आप लोग उसको बना लीजिएगा। अगर समझ में आ गया तो ठीक है, देख लीजिए। और कोशिश किया गया है कि जहाँ तक आपको समझ में आ सके आसानी से। अब उसके आगे का फिर देखेंगे। इसके बाद अब दूसरा जो टेंस होगा, प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस या प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, नेक्स्ट वीडियो में आप लोग को देखने को मिलेगा प्रत्येक फार्मूला के साथ में। ठीक है, तो इतना पर ही इस वीडियो को ख़त्म करते हैं। और आप घर पे